हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चिन्नू। आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 9 का प्रश्न संख्या 3। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तीसरा है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए तथा Q नॉट इक्वल 0, यानी Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी P बटा Q के रूप में लिखने को बोल रहा है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, सो जरा देखो। माना कि x बराबर 0.6 पर पावर रेकरिंग। माना कि x बराबर इतना है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, आराम से। तो x बराबर इतना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.666 लिख सकते हैं। 0.66 लिख सकते हैं। तुम कहेगा क्यों लिखे सर, तो सर 6 पर पावर रेकरिंग है, तो 6 पर पावर रेकरिंग कहने का मतलब कि ये 6 बार बार आता जा रहा है। अपने हिसाब से इसको कम बेसी करके लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए। हो सकता है और 6 लिख सकते हैं, या तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये 6 पर पावर रेकरिंग का मतलब है कि ये 6 बार बार आता जा रहा है। इसलिए x बराबर इतना है, तो x बराबर इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है, अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ समीकरण 1, अब समीकरण इसको ऐसे भी, अब समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से इधर इसमें x में भी गुना करना है और 10 से 0.66 में भी गुना करना है। तो 10 से गुना करना है x में, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, 10 से 0.66 में गुना करेंगे तो देखो यहाँ 10 है, तो इसमें एक शून्य है, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 6.66 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर 1 पर पावर रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पर पावर रेकरिंग रहेगा तो 2 से गुना करें, 100 से गुना करेंगे, और 3 पर रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अंक पर रेकरिंग है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ गुना किए। यही यहाँ पर 2 अंक रहता तो 100 से गुना करते, और 3 अंक रहता तो 1000 से गुना करते। वो आगे वैसा क्वेश्चन है, हम देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पता, 10 से गुना किए तो 10x, और इसमें 10 से गुना किए तो ये पॉइंट एक घर के बाद पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, तो पॉइंट के बाद यहाँ आ जाएगा, तो इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए 0 को हटा दिए तो 6.666। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 और 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 -1 करने पर, समीकरण 2 -1 करने पर, तो मेरा समीकरण 2 क्या है उसको पहले लिखते हैं। तो 10x बराबर 6.666। ठीक है, ये समीकरण 2 है। और उसके बाद समीकरण 1 यानी x बराबर 0.666। ठीक है, उसके बाद घटा देना है, घटाना है। तो 10x में एक x जाएगा तो 9x बच जाएगा, 9x बचेगा। यहाँ से 6 अब पॉइंट, उसके बाद 6, यानी पॉइंट के बाद ये जो शून्य आया है इसका कोई मान नहीं होता है, इसका कोई मान नहीं होता है। तो इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इस ढंग से भी लिख सकते हैं। अब इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 6/9। अब इसको कटाना है, तो 3 दूना 6, यानी 3 से कटाओ, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर मेरा क्या आ गया, x बराबर 2/3, 2/3, x बराबर 2/3, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो।
इसी का सेकेंड क्वेश्चन है कि 0.47 पर पावर रेकरिंग। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 अंक भले हैं लेकिन रेकरिंग एक ही अंक पर है, तो इसलिए 10 से गुना करना होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पहले की जैसा। तो इसको बनाने है, देखो माना कि x बराबर 0.47 पर पावर रेकरिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, x बराबर 0.4777 लिख सकते हैं। क्यों, तो 7 पर पावर रेकरिंग है। रेकरिंग का कहने का मतलब ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 को हम 3 बार 4 बार जो इच्छा हो वो हम लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण क्या मानना है, 1 मानना है। उसके बाद क्या करना है, अब समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अभी जस्ट बताया पहला क्वेश्चन में, अगर एक संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 पर रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, और 3 पर रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ 1 पर है इसलिए 10 से गुना कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुना x, यानी 10x बराबर 10 है, तो 10 से गुना कर रहे हैं तो एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 4.777। ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ठीक, देखो समीकरण 2 क्या है मेरा, 10x बराबर 4.777, और समीकरण 1 क्या है मेरा, x बराबर 0.477। साइन चेंज कर दो, उसके बाद घटाओ। 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 4 गया 3, और ये 4, और ये पॉइंट, ये बराबर, और 10x में x एक हटा लेंगे तो बच जाएगा 9x। अभी हम बताए हैं, क्या बताएं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है। ठीक है, इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, 9x बराबर 4.3 लिख सकते हैं सर। फिर देखो इधर गुना है तो हो जाएगा भागा में, तो x बराबर 4.3/9। इसको और क्या लिख सकते हैं, x बराबर पॉइंट के बाद एक अंक है, अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं तो पॉइंट के उड़ाने के बदली एक देते हैं। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो बैठाना है। ठीक, तो क्या मेरा बन जाएगा 43/90। 43/90, x का मान कितना आ गया, 43/90। x का मान कितना आ गया, 43/90। यही मेरा आंसर है। ठीक, इसे नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। हाँ देखो, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, जिस क्वेश्चन को हम लोग इंतजार कर रहे थे, तुम सब इंतजार कर रहा था, देखो वो क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पर पावर कितने अंक पर है, 3 अंक पर रेकरिंग है, पावर बोलते हैं सॉरी, 3 अंक पर रेकरिंग है। तो इसको कैसे बनाना है, 3 अंक पर है रेकरिंग है, तो कितना से बोले थे गुना करना, 1000 से, तो 1000 से गुना करेंगे। तो पहले इसको बनाएंगे, माना कि x बराबर 0.001 पे पावर रेकरिंग, इसलिए x बराबर 0.001 लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं, 001 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको बना लेना है समीकरण 1। ये 0.001 पर पावर रेकरिंग, यानी ये संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको 1 2 3 4 5 इच्छा के अनुसार अपना लिख सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, अब समीकरण एक में 1000, समीकरण एक में दोनों तरफ 1000 से
गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर, तो 1000 से गुना करेंगे तो ये देखो ये 1000 x हो जाएगा, 1000 x बराबर 1000 कितना अंक है, 3 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो यानी 1 2 3, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 100 पॉइंट, फिर 1001, फिर 1001 लिख सकते हैं, 1001, ठीक है। यानी हाँ 3 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो 1 2 3, यानी यहाँ आ जाएगा पॉइंट, देखो ये मिस्टेक हो गया, 3 अंक है ना छोटू, 3 अंक के बाद जाएगा पॉइंट, तो 3 अंक के बाद यानी 1 2 3, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी 0 0 1, अब पॉइंट 0 0 1, फिर 0 0 1 लिख सकते हैं, 0 0 1, इसको समीकरण 2 बना लो। पॉइंट के देखो ये जो 1 लिखा हुआ है इसके पहले 0 लिखा हुआ, तो इसका कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, अब समीकरण 2 -1 करने पे, ठीक है। देखो समीकरण 2 मेरा क्या है, 1000x बराबर 1.001 001 001, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.001 001 001, साइन चेंज कर देना है। देखो एक में गया 0 0 0 गया 0 0 0 0 0 गया 0, एक में घटाएंगे 0, फिर 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, एक में घटाएंगे 0, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, अब पॉइंट ये 1, अब बराबर 1000 x में एक x घटा लेंगे तो 999 x बच जाएगा, 999 x बच जाएगा, इधर गुना में हो जाएगा तो भागा, तो x बराबर हो जाएगा 1/999। पॉइंट के बाद जो इधर 0 है इसका कोई मान नहीं होता, इसलिए इसको हम मिटा भी सकते हैं, ठीक है। यानी खाली 1 बचा इधर, यानी 999 x इधर गुना में तो चल जाएगा भागा में, तो इधर x बच जाएगा, x बराबर 1/999, यही मेरा आंसर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया, और इसमें नहीं है, ठीक है। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स।